हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो पहले मैं इसमें आप लोगों को पहले इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में मैं 2.5 में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूला यानी आइडेंटिटी बताऊंगा। फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज 2.5 कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये जो फार्मूले है मैं समझाता हूँ और समझाते हुए लिखता चलूंगा। क्या है फर्स्ट फार्मूला? यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी मीन्स आगे का वेरिएबल क्या है, सेम है। आगे का वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स क्या है, सेम हो। अब बाद के जो कांस्टेंट हो ये डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ऐसे कंडीशन में जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी मीन्स एक्स स्क्वायर, ये जो वेरिएबल है पहले उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन दोनों कांस्टेंट है उनका प्लस कर लेंगे और इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस ए इंटू बी। जब ऐसे ही अगर मान लो इसी का x माइनस ए हो और x माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब क्या है कि यहाँ पर भी माइनस माइनस आएगा, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्लस। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जगह अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और एक माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आगे तो स्क्वायर होगा ही होगा और यहाँ पे हम प्लस की साइन देंगे। अब यहाँ पे जो साइन है उसके साथ में हम डाल लेंगे और इंटू एक्स प्लस यहाँ पर भी जो साइन है प्लस और यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस ए रख देंगे, बी की वैल्यू मीन्स जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हम कर लेंगे। चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, माइनस ए है तो माइनस ए रखेंगे, माइनस बी रहेगा तो माइनस बी पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो इस पर बेस्ड ये मतलब मेन फार्मूला का ये होता है, इसी पर बेस्ड ये दोनों फार्मूले होते हैं। ठीक है, आप इसके साथ नोट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट फार्मूले पे। क्या है नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने बहुत फार्मूला पढ़ रखा है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको एक बार केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। नाउ अगेन यदि यहीं पर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाए, और ध्यान देना ये पूरे के ब्रैकेट में स्क्वायर है, क्या है पूरे के स्क्वायर है, यहाँ पर भी पूरे के स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। केवल क्या होता है ये 2xy है, इसके आगे माइनस आएगा। अच्छा, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy क्या आएगा बाद में भी लिख सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि प्लस है, एडिशन में क्या होता है चाहे 2 प्लस 5 लिखो चाहे 5 प्लस 2 लिखो, तो हम ऐसे ही एडिशन में हम कर सकते हैं। अब ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy भी ये फार्मूला बोल सकते हैं हम। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट में। अच्छा, ये भी ध्यान देना होता है कि आगे का जो वेरिएबल है ये सेम होना चाहिए, बाद के जो वेरिएबल है ये भी सेम होने चाहिए, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। ये क्या होगा, आगे के सेम होना चाहिए, पीछे के सेम होना चाहिए, बीच में प्लस हो या माइनस हो। इस कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला ध्यान रहे। अब ऐसे इसका फार्मूला क्या बनेगा, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ऊपर वाले में अभी तक क्यूब कोई नहीं आया था, अब आ गया क्यूब का फार्मूला। तो क्यूब के फार्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो पहले प्लस का फार्मूला आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, और बाद में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देना, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस, यानी एक्स वाई के आगे माइनस और एक्स प्लस वाई होगा। बट यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक्स और वाई के बीच में माइनस आ जाएगा और यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो समझ आ गया। अब नेक्स्ट फार्मूला, अच्छा अब क्या था कि यहाँ तक अलग अलग क्यूब है, ध्यान देना, यहाँ पे एक्स का क्यूब है वाई का क्यूब है, ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। बट जो सेवंथ फार्मूला है, सेवंथ में क्या है कि पूरे का क्यूब एक ही बार है, ये अलग अलग नहीं है, इसका फार्मूला अलग होता है, ये ध्यान रखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसके फार्मूले के स्थान पे अब ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ये कर बता देते हैं, और इसके स्थान
इसका फार्मूला ये बता देते हैं, तो उल्टा कर बता देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग क्यूब है ये फार्मूला और एक ही बार क्यूब है। ये फार्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है, या और करके लिख लो, या इक्वल करके लिख लो, क्या होता है एक्स क्यूब, अच्छा एक मिनट, अभी और फार्मूले में आएगा ये प्लस वाई क्यूब लास्ट में, अच्छा लास्ट में लिखो चाहे पहले लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। क्या किया हमने, 3xy का x में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की पावर 1 x की पावर 1 मिलकर के क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ये हमें कुछ रटना नहीं होता फार्मूले में, केवल क्या करना होता है, हमें फार्मूलों को समझना होता है कि हमका ये फार्मूला जहाँ पे ये हमारे लिए बेस्ट फार्मूला रहेगा वहाँ पर पुट करना, हम ये फार्मूला यूज करेंगे, या ये फार्मूला हमें सही लगेगा कि यहाँ पर ये फार्मूला पुट करना सही रहेगा तो ये फार्मूला हमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3xy स्क्वायर, जैसे आप 3xy का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा 3xy स्क्वायर, ठीक है, चाहे फार्मूला लर्न कर लो चाहे एक। अच्छा अब ऐसे ही, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, बट यहाँ पे क्या अंदर भी माइनस आएगा, ध्यान रहे क्या जाएगा, अंदर भी माइनस आएगा इसमें, अगर x माइनस वाई का होल क्यूब है, ठीक है। अब ऐसे ही आगे क्या जाएगा, और एस क्यूब माइनस वाई क्यूब तो रहेगा एस क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब माइनस 3xy है x में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। चाहे ये फार्मूला प्रैक्टिस करो चाहे ये, दोनों में से कोई फार्मूला। अब ये जो बार बार एग्जाम में आता है वो इन दोनों फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस अभी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे क्या आएगा फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अलग अलग तीनों का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्या है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फार्मूला हम प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या है कि अगर माइनस रहेगा, जैसे माइनस वाई है सपोज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वाई ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और जेड अगर माइनस में है तो जेड के आसान में माइनस के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस से कभी घबराना नहीं होता है, राइट। नाउ इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में पहले होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला प्रैक्टिस कर लेना, ये आता है क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है कि यदि इफ, अगर ये तो फार्मूला होता है प्रैक्टिस करने के लिए, इफ अगर ऐसा जाता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, यदि इसकी वैल्यू 0 है, ये प्रूव करो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सोचो इसकी वैल्यू 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा इधर चला जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा 3xyz, ये फार्मूला, ठीक है। तो ये भी 11 करके लिख लो, इसी का एक पार्ट है, तो ऐसे फार्मूले सारे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लो सारे फार्मूले। अब एक्सरसाइज का 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं, तो क्या है क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये जो फार्मूले है मैं भी एक बार बच्चों को दे दूँ। चलो फार्मूला हमने भी कर लिया, अब क्या है आगे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान देना कि किसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखना क्या आएगा, कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी, कह रहा है कि यूज सुटेबल
सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड क्या फाइंड करना हमें, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट में जो भी नीचे प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका क्या करना है हमें, आइडेंटिटी अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यह है x प्लस 4 x प्लस 10, देन x प्लस 4 और x प्लस 10। सोचो आगे का वेरिएबल क्या सेम है, तो यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b ये आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही है, क्या आगे का वेरिएबल सेम है और बाद के कांस्टेंट अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 4 है, मैं इसका इसकी आइडेंटिटी पहले हम अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या होगा आगे, ये प्लस ए बी। ठीक है, और अब सोचो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4 एंड b की वैल्यू कितनी है 10। इसी फार्मूले में पुट कर लें, देख लो a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 10, पुट कर लो इसी फार्मूले में, इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू b की वैल्यू 10। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से अलग से लिख करके इसमें पुट कर लो। ठीक है, तरीका आगे था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 पहले ऐड करते हैं, कितना जाएगा 14x प्लस 4 10 जा 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर पहले का प्रोडक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे सेकंड क्या आएगा, यह है x प्लस 8 और x माइनस 10 है। तो सोचो क्या ये फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, ये सेम, हाँ हो रहा है, क्यों, क्योंकि आगे वाले वेरिएबल सेम है और बाद वाले वेरिएबल क्या आएंगे सेम नहीं है, प्लस 8 और माइनस 10 है। अच्छा सोचो क्या इसमें ये फार्मूला लगा सकते हो, x प्लस 8 और क्या x माइनस क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये फार्मूला लगा सकते हो क्या, इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि बाद की ये जो आगे वाले सिस्टम है बट बाद वाले सेम नहीं है, ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। दिस बिकॉज़ ऑफ फार्मूला सेम आइडेंटिटी लगेगी, क्या x प्लस a और x प्लस b। अब माइनस है तो माइनस से घबराना नहीं है, फार्मूला हमें प्लस वाला ही लगाएंगे हम हमेशा। ठीक है, केवल क्या करना होगा हमें कि a की वैल्यू क्या है 8 और जो b की वैल्यू है माइनस 10 है, क्या आएगा b की वैल्यू माइनस 10 रखेंगे, ध्यान है क्या b की वैल्यू माइनस 10 पुट कर लेंगे, हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे और ये नहीं लगाएंगे, राइट। नाउ अगेन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 है, पुट कर लो इसी में, इक्वल टू ये रहा x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 8 है, तो उतार लिया करो, माइनस 10 कितनी है माइनस 10 इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू कितनी है 8 इंटू माइनस 10। अच्छा यहाँ अलग से लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, इसका प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 80। बोलो कोई प्रॉब्लम, नहीं समझ में आता दोबारा से आप रिवर्स करके इसको समझ सकते हो। अब आगे इसका थर्ड पार्ट, क्या थर्ड पार्ट में इसके यह 3x प्लस 4 3x माइनस 5 है, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ठीक है, करते हैं आइडेंटिटी लगाते हैं, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगती है इसमें, क्या है आगे सेम है बाद वाले सेम नहीं है, यानी इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी x प्लस a x माइनस a इक्वल टू माइनस a रखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ तो क्या होगी, प्लस वाली आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये ना माइनस से घबराना नहीं कि अरे ये तो माइनस का था माइनस का आइडेंटिटी लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम इसी फार्मूले का आइडेंटिटी हम रखेंगे। ठीक है, आते हैं अब आगे क्या होगा,
इक्वल टू, अच्छा पहले तो प्रूफ तो कर लो, ए की वैल्यू कितनी है। अच्छा यह भी ध्यान रखना, अब यहाँ पे x की वैल्यू अलग है, यहाँ पे x किसको शो कर रहा है 3x को। a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -5, b की वैल्यू कितनी है -5। ये हम इसमें पुट करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब x के स्थान पे क्या आएगा 3x, कितना आएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है ध्यान रखना। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -5 है, तो -5 पुट करेंगे। और x की वैल्यू 3x है, ध्यान देना यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3x इंटू में प्लस a की वैल्यू 4 इंटू -5। अब सॉल्व कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा क्या होता है बच्चे ऐसे कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्या होता है कि 3 का स्क्वायर 9, तो x का भी तो स्क्वायर करेंगे, हम दोनों में करेंगे स्क्वायर, ठीक है समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा -1 इंटू 3x, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 5 का 20, 4 5 का 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3 1 जा 3x -20। अच्छा क्या होता है कि ये जो जितने भी हम x प्लस a x प्लस यहाँ पे b था, यहाँ पे क्या आएगा b, तो x प्लस बी ये जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है ज्यादातर, क्या मिलता है हमें क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद। अच्छा अब क्या है इसका फोर्थ पार्ट बताता हूँ, फोर्थ का क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2। अच्छा एनसीईआरटी की बुक में कितने पार्ट हैंगे हमें देखना पड़ेगा, तो क्योंकि ये जो नई वाली बुक आई है उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं और एनसीईआरटी की बुक में कम क्वेश्चन है 2.5। इसमें 5 पार्ट हैं, चलो देखते हैं क्या है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो अब इसमें क्या सेम आइडेंटिटी लगेगी, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे की तो सेम है, इसमें क्या है आगे की सेम वैल्यू है, अब बाद वाली भी सेम है, यानी इसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्यों क्योंकि आगे वाले सेम है पीछे वाले भी सेम है। तो ऐसे में क्या फार्मूला आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। तो करते हैं हम, अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है ध्यान देना है, x किसको डिनोट कर रहा है वाई स्क्वायर, और y किसको डिनोट कर रहा है 3/2, क्या आएगा 3/2। तो इसका मतलब यह है कि हमें इन्हीं दोनों में एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, चाहे ऐसे करके लिखो चाहे डायरेक्ट कर लो, क्या आ जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा एक बार प्लस करेंगे तो वाई स्क्वायर, अच्छा ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू 3/, में वाई की वैल्यू 3/2 है, तो वही वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है कर लो नोट इसको। अब फिफ्थ पार्ट, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा 3 - 2x है, 3 - 2x और 3 + 2x है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी फिर सोचो, आगे वाले भी सेम है बाद वाले भी सेम है, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई क्या है x माइनस वाई x प्लस वाई कौन सी आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यह आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू क्या आएगी y की वैल्यू है 2x, चाहे माइनस का 2x लिखो चाहे 2x लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस y कितना आएगा 2x, ये माइनस आगे हम लिखते हैं 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब जितने एग्जांपल है ये आप घर से करके लाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या आएगा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात,
बताइए, कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना हमें मल्टीप्लाई में सीधे करना आएगा। क्या आएगा, कह रहे हैं कि evaluate the following product, evaluate the following product without multiplying, without क्या आएगा, without multiply without multiplying डायरेक्टली हमें कैसे करना है, मतलब सीधी सी बात है कि हमें फार्मूला अप्लाई करना है। अब सोचो यहाँ पे आएगा 103 into 107, कितना आएगा 107 मतलब 107। अब इसमें क्या हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें आइडेंटिटी लगानी है। सोचो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, इसलिए यदि हम ऐसे कर लें 100 + 3 और यहाँ पे क्या कर लें 100 + 7, तो सोचो 100 + 3 103, 100 + 7 107 होता नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, फार्मूला कोई आइडेंटिटी लगाया था हमने, लगाया था फर्स्ट फार्मूला क्या, x + a x + b, ठीक है। क्या होता है इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x प्लस a, ये आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो अप्लाई करो, काम क्या आ जाएगा x, अच्छा पुट कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी 100 और x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू कितनी a = 3 कर लो और b = 7 कर लो अलग अलग, देन अब पुट कर लो x की वैल्यू कितनी है 100। ऐसे अलग अलग अगर वहां से नोट कर लेते हो कि x की वैल्यू क्या 100 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7, अगर यहाँ से समझ लिए तो इसे हम पुट कर लें तो ज्यादा इजी लगेगा करने में सॉल्व। क्या है a + b, a की वैल्यू कितनी है 3 + 7 × x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी अगर हम इनटू की साइन दें चाहे ना दें, यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है, प्लस ए बी। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू है तुम्हारे 3 × b की वैल्यू 7, ठीक है, आगे समझ। अब करते हैं 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर कर लो 100 × 100, 100 × 100 का मतलब कितना हो गया, देखो 100 × 100 क्या क्या करना होता है, यदि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना है। तो कितना जीरो 1 2 3 4, जितना जीरो है उतना जीरो पहले नोट कर लो, फिर 1 का 1 में यानी नंबर का नंबर में यानी डिजिट के डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कहीं हो जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 7 + 3 कितना होता है 10 × 100 पहले से है और 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, ये कितना हो जाएगा 1000 नहीं 10,000 है और ये होगा 1000 और प्लस 21 सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो एक तो ऐड करने का जो सिंपल तरीका है ये तो यही है कि क्या आ जाएगा 1 0 0 1 2 0 0 2, फिर क्या 0 0 0, फिर लास्ट में एक 0 और आ गया फिर 1। तो इसमें क्या है प्रॉब्लम हो सकती है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो लास्ट में क्या है यहाँ पर 1 हो जाएगा, बट अगर ये ऐसे करके ऐड करते हो तो ज्यादा बढ़ जाएगा, देखो कैसे 1000, अच्छा और 21, अगर ऐसे करके ऐड कर देते हो तो कोई गलती होने के चांस नहीं रहेगा, ठीक है, लो ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ऐसे अगर ऐड करके यहाँ पर नोट कर लिया करो जिससे कि कोई मिस्टेक होने के चांस ना रहे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। अब आता हूं इसका सेकंड पार्ट, नोट कर लो। तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा 95 × 96, 95 × 96, तो क्या आ जाएगा 95 × 96, तो हो जाएगा 95 है, इसको हम करेंगे 100 - 5 और ये हो जाएगा 100 - 4। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखो
अच्छा क्या है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर 95 है तो 95 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है। और यहाँ क्या है 100 माइनस 4 कितना आ जाएगा 96। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें, आगे के सेम है बाद में डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 100 यानी इसमें पहले आइडेंटिटी लिखते हैं हम। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी x प्लस a और अच्छा ये आप माइनस दोनों का माइनस और माइनस वाले आइडेंटिटी लगा लो माइनस a और x माइनस b। अच्छा प्लस वाली भी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम अगर दोनों जगह माइनस है तो डायरेक्ट ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हो गया क्या होगा ये होगा इक्वल टू अब x की वैल्यू कितनी आएगी 100। तो यहाँ पर मैं करूँ पहले लिख लो x इक्वल टू कितना है 100, a इक्वल टू कितना आएगा 5। अब देखो माइनस अगर हमने फार्मूला माइनस के फॉर्म में लगाया है तो a की वैल्यू केवल 5 लेंगे, b की वैल्यू केवल 4 लेंगे, ठीक है। क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस के रूप में अप्लाई किया है। और यदि ये फार्मूला हम प्लस के रूप में करते हैं तब यहाँ पे माइनस के साइन हम लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी आएगी 100 है, कितना आएगा 100 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस b 5 प्लस 4 इंटू एक्स 100 प्लस ए बी 5 इंटू 4। तो ये मेथड ना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है, सही तो कर रहा है बट इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने का चांस है। और यदि हम क्या करें कि डायरेक्ट अगर ऐड और प्लस वाला कर ले फार्मूला तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस 5 माइनस 4 तो माइनस कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं दोनों मेथड कर लो। यहाँ पे ना जाएगा 10,000 माइनस 5 प्लस 4 9 इंटू 100 कितना जाएगा 900 प्लस 5 4 जा 20। अब ये कितना होगा 10,000 में से 900 माइनस कर लेंगे आप पहले फिर बाद में प्लस 20 कर लेंगे, कितना जाएगा 2 0 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ कितना जाएगा 9 आई 9,100 और प्लस 20 साथ में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9,120 ये आंसर जाएगा, ठीक है। चलो नो ध्यान रखना कि अगर दोनों जगह माइनस है तभी आप आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। अब है इसका थर्ड पार्ट, क्या है थर्ड पार्ट में 104 इंटू 96 104 इंटू 96 और इसमें कौन सा आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो जाएगा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो क्यों क्योंकि अच्छा ये क्या होता है कि हम 100 के अबाउट है तो 100 प्लस करके लिखेंगे। अगर सपोज आगे तो दे रखा है साहब। अच्छा इसमें क्या है थर्ड पार्ट में यही है अगर सपोज है 96 तो है, ठीक है। और इनटू में क्या होता 104 के स्थान पर ये होता 84 तो क्या करते हैं हम तो इसको हम कर लेते हैं 90 माइनस 6 और ये कर लेते हैं हम 90 प्लस 6 ऐसे कर लेते हैं 90 के फॉर्म में। मतलब आगे वाले डिजिट को हम सेम करने की कोशिश करते हैं बाद वाले को सेम करने की कोशिश करते हैं। सेम हो रहा हो कि नहीं बाद वाले सेम मतलब बट आगे वाले सेम होना चाहिए, ठीक है। चाहे 90 के फॉर्म में हो चाहे 100 के फॉर्म में हो चाहे 1000 के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो थोड़ी 100 हम इसको 100 माइनस 16 लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई 100। तो यहाँ से फार्मूला पहले मैं लिखता हूँ क्या सेंस एक्स प्लस इसमें वाला फार्मूला आइडेंटिटी करो कौन सी x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्यों क्योंकि आगे वाले भी सेम है बाद वाले भी सेम है। यार फार्मूला अप्लाई कर लो क्या जाता फार्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या होगा 100 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 100 आ जाएगा 1 के आगे 4 जीरो कितना जीरो और माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस कर लो इसमें से
कितना 16 करोगे ऐसे करके माइनस कर लिया करोगे, प्रॉब्लम आती डायरेक्ट माइनस करने में, ठीक है। कितना जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पर भी 9, ये हो जाएगा 9 9 8 4 कितना, ठीक है। नोट कर लो। थर्ड के बाद अब आता हूँ मैं सीधे थर्ड क्वेश्चन पर। उपर्युक्त सब समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, यानी हमें आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करनी है। और ट्राई द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मैं लिखना भूल जाता हूँ बार बार, ये सेकंड था, ठीक है। क्या था, ये सेकंड। अब मैं थर्ड करवाने जाता हूँ। चलो देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके बारे में बताया था फैक्टराइज कैसे करना आएगा, आज ही बताऊंगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट, यूजिंग अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। सीधी सी बात है कि आइडेंटिटी लगानी है हमें इसमें, आइडेंटिटी। चलो क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट करा 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ये फैक्टराइज तो करना है मगर आइडेंटिटी का यूज करना है। इसका आइडेंटिटी तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, हम ये देखेंगे कि जो जो स्क्वायर वाले हैं, जहां जहां स्क्वायर वाले हैं तो वहां पे हम कर लेंगे 3x का होल स्क्वायर, क्या कर लेंगे हम 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या कर लेंगे हम y का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखा, बीच में क्या ऐसे नहीं रखेगा फॉर्मूला 2 into x, x की वैल्यू कितनी है 3x into y, बोलो क्या जाएगा 3x into y, तो 2 3 जा 6 6y। हम मैच कर लेंगे कि इसमें क्या ये वाला अप्लाई हो रहा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, इसमें होगा फॉर्मूला अप्लाई होगा x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी ये अपोजिट फॉर्मूला हमने बताया था अभी फॉर्मूले में, कितना इक्वल टू ये, क्या इतना इक्वल टू ये नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का, अच्छा तो फॉर्मूला ये x प्लस y, x की वैल्यू कितनी है 3x है और y की वैल्यू y है, ये फॉर्मूला हो जाएगा पूरा, बोलो दो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब पूरे का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, ये हो गया हमारा आंसर और फैक्टर, ठीक है। बोलो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मैसेज में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे अगर कांटेक्ट में हो तो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो पूछते हो। अब आगे इसका सेकंड पार्ट एक करवा देता हूं, क्या आएगा 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो क्या होता है कि जो जहां पर हमें स्क्वायर मिल सकता है वहां पे हम स्क्वायर कर लेंगे। अभी देखो माइनस का है यहाँ पे, प्लस 1 का स्क्वायर कर लो तो क्या मिला हमें, माइनस है, माइनस 2 into 2y, 2 into 2y into 1, मतलब ये क्या फॉर्मूला मिला x² प्लस 2 माइनस क्या माइनस 2xy प्लस y², सिंस फार्मूला अप्लाई आइडेंटिटी हम लिख भी सकते हैं, आप आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कितना इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोचो x की वैल्यू कितनी है 2y और y की वैल्यू कितनी है 1, तो x माइनस वाई हो गया, x के स्थान पर कितना आ जाएगा 2y और y की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा इक्वल टू 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। नोट कर लो। अब इसका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 है, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा सोचो। तो सीधे सीधे दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर चेंज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था फार्मूला, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अच्छा क्या होता है कि कहीं कहीं फार्मूले में एक ऐसे भी फार्मूला होता है ए और बी के फॉर्म में, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ए और बी के फॉर्म में लिखे होते हैं, प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो उनको लगता है कि एक्स वाई को कहाँ से आ गया फार्मूला। तो सेम है, केवल वेरिएबल ही तो चेंज हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे ए, वहाँ जहाँ पे वाई वहाँ पे बी हो गया बस। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। तो करते हैं फार्मूला यहाँ पे अप्लाई, क्या होता है एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है एक्स प्लस, तो फार्मूला ऐड करने फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमने इसको लिख लेना चाहिए y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा ये फार्मूला x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है इतना, ठीक है, और x माइनस वाई अपॉन में 10, कोई प्रॉब्लम, ये फाइंड, ठीक है। इसके तीन पार्ट है, तीन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करो प्रयुक्त सरलसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यानी इसको आइडेंटिटी अप्लाई करना है फोर्थ क्वेश्चन में। स्पैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्पैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग suitable identity। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई एक्स प्लस 2y प्लस 4 का होल स्क्वायर है, 4z है, क्या आएगा 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी यूज करना हो तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी बताओ, अभी तुमने समझा था, सोचो कौन सी आइडेंटिटी, तीन टर्म है इसमें, तीन जब तीन टर्म हो तो इसमें क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला आइडेंटिटी बताओ तो सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होगा ही होगा पहले तीनों का अलग अलग, फिर 2 इंटू पहले दो का मल्टीप्लाई करेंगे 2xy प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू लास्ट एंड फर्स्ट बोलो तो प्रॉब्लम फार्मूले में, अब वही फार्मूला हमने आप यूज कर लो, क्या आ जाएगा पहले इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और y का स्क्वायर, यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2y है, आएगा 2y बोलो, और प्लस z की वैल्यू कितनी है 4z, कितना आएगा 4z, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, अच्छा प्लस साथ में तो और भी तो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ये में, तो क्या आएगा 2xy, x की वैल्यू x है और y की वैल्यू 2y है, ध्यान देना y के स्थान पे कितना आएगा, जो फार्मूले में y है यहाँ पे 2y है, तो हम यहाँ पे 2y पुट करेंगे प्लस 2 इंटू वाई जेड, y की वैल्यू कितनी है 2y, z की वैल्यू कितनी है 4z, ठीक है, प्लस फिर 2 इंटू जेड है, z की वैल्यू कितनी है 4z है, इंटू x की वैल्यू कितनी है x है, ऐसे हम पूरा उतारना होता है, प्लस क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर प्लस, अब कर लो इसका मल्टीप्लाई 2 टू जा 4xy प्लस 2 टू जा 4 4 जा 16 yz 2 टू जा 4 जा 16, ठीक है, प्लस 2 4 जा 8 zx, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और ये हमने क्या कर लिया, एक्सपांड कर लिया, क्या कर लिया हमने इस फार्मूले को, दिए हुए क्वेश्चन को एक्सपांड करके इतना कर लिया। ध्यान रखना, पढ़ा करो क्वेश्चन यहाँ से, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पढ़ा करो, ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला है जिसमें माइनस आता है। क्या आ गया? ये रहा सेकंड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पेपर करवाता हूँ प्रैक्टिस बाद बच्चों को, तो बार बार इसमें देखता हूँ कि क्वेश्चन आता है। क्या आएगा फार्मूले में? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी हम यही लगाएंगे सेम, ठीक है? तो लगाते हैं, हम अप्लाई करते हैं। सिंस क्या हम जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इतना बार लिखा करो कि लिख लिख करके प्रैक्टिस हो जाए हर एक क्वेश्चन के बाद। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो आ गया हमें, अगला तो हम कर लेंगे उसी मेथड पे, यही उनकी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जितने पार्ट दिए गए हर एक पार्ट को बार बार कर करके प्रैक्टिस करो, कॉपी में करो। जितना प्रैक्टिस किए रहोगे एग्जाम में उतना फास्ट आप कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन को उतना तेजी से करोगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है? तो अब ये काम हम यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2yz प्लस 2z। कर लेते हैं फॉर्मूला ये अप्लाई, इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई लिखो चाहे ना लिखो, कर लो माइनस वाई लिखो चलो रख देगा, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? प्लस अब है 2xy प्लस 2x, अब x की वैल्यू कितनी है ध्यान देना, x की वैल्यू है 2x इंटू y की वैल्यू माइनस y, ये भी ध्यान देना साइन के साथ, हमने तो भी फार्मूले में कोई माइनस नहीं लिखा है। प्लस 2yz, y की वैल्यू कितनी है माइनस y और z की वैल्यू z, ठीक है? z की वैल्यू सिंपल z है, प्लस लास्ट में 2zx, z इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 2x। ये ध्यान देना होता है कि x के साथ हमें कितना वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अगर पुट करने आ गया तो क्वेश्चन आ गया आपको कैसे, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4xy, 2 टू जा 4xy आएगा नहीं आएगा, और माइनस 2 वन जा 2yz, कुछ नहीं है 1 मान लेंगे तो 2yz और यहाँ पे प्लस 2 टू जा 4zx, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है, क्या हो गया इसका, ठीक है? अब आगे नेक्स्ट पार्ट में इसी का है थर्ड, क्या आएगा माइनस पहले दे रखा है तो कोई नहीं, आइडेंटिटी हमें वही लगानी है कि करते हैं थर्ड पार्ट इसका, क्या आएगा माइनस 2x प्लस वाई, वाई नहीं है बल्कि 3y है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उतारना होता है, एक बार क्वेश्चन आपने ध्यान से उतार लिया सही सही तब तो आपके सही हो जाएगा क्वेश्चन, जहाँ एक भी एक नंबर आगे पीछे हुआ तो समझ लो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी लिखना बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2x, ध्यान देना x की वैल्यू कितनी है माइनस 2x है और y की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 2 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है 3y इंटू z, z की वैल्यू कितनी है 2z और प्लस 2 इंटू z की वैल्यू कितनी है 2z इंटू x की वैल्यू है माइनस 2x, माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है? तो अब हम करेंगे आगे माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा जितना ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई साइन मानते हैं हम, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, माइनस का 12xy एक साथ आएगा, ठीक है? अब ऐसे ही यहाँ पर तो माइनस तो है नहीं कहीं तो प्लस आएगा 2 3 जा 6 2 जा 12 12yz और ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा
जेड एक्स, जेड एक्स। ये हमारा क्या हो गया, स्पेंड हो गया। इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर एक माइनस है, जहां जहां एक्स होगा, जहां जहां एक्स होगा वहां पर उसके साथ में माइनस आना चाहिए। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एक्स के साथ में माइनस है तो एक्स वाले के साथ में माइनस, अगर वाई के साथ में माइनस होता तो वाई जहां जहां होता वहां पर माइनस होता। राइट, नाउ अगेन इसी के कर लो फोर्थ पार्ट। यहीं पर क्या फोर्थ पार्ट में, और ये रहा 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों है सेम सेम है, हाँ ए बी सी के रूप में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप फार्मूला वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। क्या लेते हैं, ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3a, क्या आएगा 3a इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 7b। अब यहाँ पे इंटू लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 2 क्या होता है वाई जेड, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 7b इंटू जेड कितना है माइनस c प्लस 2 जेड एक्स, जेड कितना आएगा माइनस c और इंटू ए 3 है। ऐसे ध्यान से उतारोगे तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 स्क्वायर 49b स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना, प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ध्यान से, क्या प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, ए बी साथ में आएगा ए बी। अब यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14, कितना जाएगा प्लस 14, बी सी क्या है बी सी। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 सी ए, क्या है सी ए, ये स्पेंड हो गया, इसको हमने क्या कर दिया स्पेंड। ठीक है, और कितने पार्ट हैं अभी इसमें, 6 पार्ट हैं। चलो करवाता हूँ सारा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलो फिफ्थ पार्ट अब है, इसके बाद आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आपको बार बार आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिफ्थ यह माइनस 2x प्लस माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी ये लगाएंगे हम 2x, देखो ध्यान रखना माइनस में 2x है, क्या है माइनस में 2x प्लस 5y माइनस 3z। करते हैं हम सॉल्व, क्या जाएगा इक्वल टू माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z, माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2x x की वैल्यू माइनस 2x है प्लस इंटू 5y प्लस 2yz, y की वैल्यू कितनी है 5y है, z कितना आएगा माइनस का 3z है। तो ये वैल्यू ध्यान से उतारना आना चाहिए, माइनस 3z है, 25 नहीं है ये 20z है, और प्लस 2z, z की वैल्यू कितनी है माइनस 3z इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 2x। ठीक है, अब कर लेंगे सॉल्व, माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9 का माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 जा 4, 2 जा 4 इंटू 5 कितना जाएगा 10 20, कितना जाएगा 20, चलो 2 जा 4 इंटू 5 20 और प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, वाई जेड और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा सर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12
जेड एक्स, ठीक है। तो कहाँ यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर ध्यान रहा प्लस, तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आंसर हो गया। एक पार्ट इसका और है, ऐड कर देता हूं मैं 6, क्या आएगा, अच्छा ये अपॉन में आएगा, तो वही नहीं, अपॉन में कभी घबराना नहीं चाहिए, 1/2 b है प्लस 1 का होल स्क्वायर है। क्या आ जाएगा आगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम फिर से, 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझ आ गई। प्लस क्या है 2xy, x की वैल्यू कितनी है 1/4a इंटू y, y की वैल्यू माइनस 1/2b है, प्लस 2yz, y की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ b, और इंटू z 1 प्लस 2z x की वैल्यू कितनी है 1/4, ध्यान से क्वेश्चन बता देना पूरा, क्या आएगा 2ab क्या 2xy yz और zx, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर अलग, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ये क्या है, इंटू में है, क्या है इंटू में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में है तो नीचे ऊपर कैसे आउट हो जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 माइनस 1, क्या आएगा ये माइनस 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 1 अपॉन में 4, क्या बचा अपॉन में 4ab, a पर लिखो ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ab इंटू में है तो ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस b 1 जा b, केवल b बचेगा, राइट, प्लस 2 2 2 जा 4, 2 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 1 अपॉन में 2a, 1 1 जा 1 अपॉन में 2a, ये आंसर आएगा, ये इसका ठीक है। बस इस फॉर्म में हमें लिखना था, हो गया, बस सारे पार्ट इसके हो गए। अब नेक्स्ट में कहना है कि गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए गुणनखंड, फैक्टर कीजिए, तो ये तो बता देता हूँ आज फैक्टर करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 5 तक हो जाएगा तो आधे पार्ट सेकंड, अच्छा ये है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 6 से 2.5 का सेकंड पार्ट में मैं कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है फैक्टराइज, अच्छा है, केवल फैक्टराइज हमें करना है, क्या करना हमें गुणनखंड कीजिए, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। हमने क्वेश्चन सही उतारा है, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24, चलो ठीक है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे, क्या है यहाँ पे कौन सा फार्मूला होगा, ध्यान देना, मार्कर चेंज कर दूं, ये रहा सेकंड मार्कर, क्या है 2x, अच्छा आगे थोड़ा स्पेस देकर के लिखना कि आगे यहाँ पे माइनस आएगा या यहाँ पर माइनस आएगा या
यहाँ पर माइनस आएगा, अभी हमें मालूम नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा कहाँ पे माइनस आएगा? प्लस 12xy, तो क्या होता है फार्मूला, हम फार्मूला इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा? सेंस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2zx, वाई जेड आएगा पहले, फिर लास्ट में 2zx। ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो इतना इक्वल टू ये, इसका रिवर्स, तो क्या आ जाएगा? प्लस 2xy 2। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होंगे? प्लस में होंगे। ये दोनों क्या होंगे? प्लस में। तो अब यहाँ पे फार्मूले में क्या था? 2xy, x की वैल्यू कितनी है? 2x है। यहाँ से हम रखेंगे 2x, ध्यान रखना, हमने यहाँ से देखा 2x इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 3y, ठीक है। अच्छा, प्लस अब यहाँ पे क्या? माइनस का 24 है, तो माइनस को अभी हम देखेंगे, मगर फार्मूले में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। क्या? 2yz। अब y की वैल्यू कितनी है कि 3y। अब z की वैल्यू क्या है कि तो यहाँ पे हमें माइनस लाना है और यहाँ पर दोनों प्लस का है, क्योंकि प्लस का आंसर कब आएगा? जब दोनों क्या होगा? प्लस में होगा या दोनों माइनस में, तो माइनस होने का चांस है नहीं, तो क्या आ जाएगा? दोनों प्लस में होगा। जब ये x और y हमें पता चल गया कि प्लस में है, तो बचा कौन है? z। z इसका मतलब कि माइनस में होगा, माइनस क्या आ जाएगा? z की वैल्यू 4z। मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे xy है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर yz है माइनस, xz माइनस, यानी z जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस में है, यानी ये जो z वाला जो टर्म है ये माइनस में आएगा। ठीक है, फिर से बता सुन लो, क्या बताया अभी हमने कि x और y, इसके आगे प्लस है, इसका मतलब x और y में से दोनों में से कोई माइनस में नहीं होगा। कौन माइनस में होगा? z। क्यों? क्योंकि देखो y हमें पता चल गया प्लस में है, पहले ही हमें पता चल गया कि y प्लस में है, तो बचा कौन है यहाँ पर? z। इसका मतलब z ही क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बात है कि z माइनस में होगा, करते हैं माइनस में, क्या आ जाएगा? प्लस 2z, z की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 4z इंटू x की वैल्यू कितनी आएगी? 2x। ठीक है, तो ये रिवर्स फार्मूला हमने अप्लाई करना होगा। क्या करना है? रिवर्स। हमने क्या देखा? यहाँ में माइनस 4z, यहाँ में माइनस 4z, तो यहाँ पर भी हमें माइनस 4z लिखना पड़ेगा, बड़े ध्यान से। ठीक है, अब आगे, तो इतना इक्वल टू ये होता है, ऐसे समझ लो, इतना इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इतना इक्वल टू ये, ऐसे इतना इक्वल टू ये हमने 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, शुरू फैक्टराइज करना है, तो दो पावर है तो दो वैल्यू, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है, तो दो वैल्यू, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, अब आगे ये आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे, इसका सेकंड पार्ट। फिर ये आइडेंटिटी लगेगी, इसलिए हम इरेंज नहीं कर रहा इसको। सेकंड में क्या आएगा? फिर का सेकंड पार्ट, ये है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस माइनस है 8y xz या zx। ठीक है, xz या zx, yz 4√2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से तारा करो हमेशा। तो सोचो यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे √2x का स्क्वायर करेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर करके कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाता है? 2। ठीक है, प्लस y स्क्वायर, ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√2 का होल स्क्वायर। क्यों? तो क्यों? 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4,
रूट का स्क्वायर 2 हम ये, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2z, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस, अब माइनस कहाँ आएगा, देखो पहले ही माइनस आ गया, पहले क्या आ गया माइनस, यहां से चेक करो पहले एक्स वाई है माइनस वाई जेड है प्लस, यानी जो y है ये प्लस का होगा, y क्या होगा प्लस का होगा, यानी y और z दोनों प्लस का होगा, यानी y z के अलावा बचा कौन x, x माइनस में है, यानी हमें पता चल गया जो x वाला टर्म है ये माइनस में होगा, यही से हमें पता चल गया, क्यों क्योंकि ये जो y z है ये दोनों क्या होंगे प्लस में है, तो बचा कौन x है, इसका प्रूफ क्या है, देखो यहाँ पर भी x है तो माइनस है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा तो 2 क्या होता है फार्मूला एक्स वाई, अब एक्स की वैल्यू माइनस में रखेंगे, माइनस रूट 2 एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू वाई प्लस क्या 2 वाई है 2 वाई, वाई की वैल्यू वाई है, जेड की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2 है 2 रूट 2 जेड, अच्छा रिवर्स करके मल्टीप्लाई चेक भी कर सकते हो, तो माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई आएगा नहीं सेम, ऐसे यहाँ पर 2 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 वाई जेड आएगा रिवर्स, ठीक है, और माइनस क्या 2 प्लस आएगा 2 क्या आ जाएगा जेड एक्स, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड की वैल्यू है 2 रूट 2 जेड इंटू माइनस रूट 2 एक्स, माइनस रूट 2 एक्स, ठीक है, अभी नोट कर लेंगे हम कितना हो जाएगा इसका रिवर्स, इतना इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस का होल स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ कितना जाएगा माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस रूट 2 जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड अलग और इनटू माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड, ये आंसर हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से कर लो, और इसका ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, आज का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप जानते हो क्या करना है, कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।